सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, आज मैं कॉलेज नहीं गई और मैं सुबह से आज सर्कल चैप्टर कंप्लीट कर रही थी एंड फिर मुझे पढ़ने का मन नहीं हुआ तो मैंने फिर एक मॉक लगाया। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो ये एसएससी सीजीएल फुल टेस्ट पीवाईपी बेस्ड नंबर 6 है। तो मेरे ओवरऑल स्कोर कितने आए और सेक्शन वाइज कैसा रहा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले गाइस, ओवरऑल मेरा 159.5 आया है, तो वन ऑफ द हाईएस्ट जो अभी तक आता रहा है मेरा उसमें से। तो चलिए देखते हैं। तो पेपर का लेवल काफ़ी इजी सा मुझे लगा, ठीक है। और आप देख सकते हो मैंने क्वांट में भी 21 अटैम्प्ट करा, तो आप समझ सकते हो कि क्वांट सेक्शन भी इजी थी। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। इंग्लिश में कर लेते हैं, ओके। देन कॉम्प्रिहेंशन का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पर अगर हम आए तो मेरे सारे ही सही है, तो इसमें मैं क्या डिस्कस करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। बट हाँ, एक जगह हाँ, ओके। तो बस गाइज नॉर्मल सा पेपर था, आप लोग देख सकते हो, कुछ भी नहीं है। प्रिसाइडेड ओवर, हमेशा ओवर लगता है इसके साथ प्रपोजिशन। तो आप देख सकते हो प्रैक्टिकल का स्पेलिंग तो TICAL होगा, तो CLE यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इल्डेड नो रिजल्ट होगा, इंडेड इन स्मोक का। कीप अंडर वंस हेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ सीक्रेट रखना, कोई बात छुपा कर रखना। फिर वी येट हैव टाइम टू कैच द बस, इसका मतलब पर्टिकुलर मतलब मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। तो वी येट की जगह पे होना चाहिए स्टिल, मुझे जहाँ तक लगता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वी येट हैव टाइम टू कैच द बस, तो वी स्टिल, हाँ यस, आई एम स्टिल सफरिंग, वी स्टिल, ठीक है। तो स्टिल ही होगा, ओके। तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू डिस्कस। इसमें भी पैराजम्बल एक आई थी तो मुझसे हो गया। हाँ गाइज, मैं ये बताना चाह रही थी कि वैगिश का मुझे कंफर्म आंसर नहीं आ रहा था। तो आप लोग देख सकते हो कि मुझे टाइम भी लगाया, उसमें 27 सेकंड्स लग भी गए। तो मुझे फिर ऑप्शंस से मैंने एलिमिनेट कर लिया, तो मुझे सोलम उसमें लगा, तो फिर वो सही था। और ये क्लोज टेस्ट भी इजी थी। तो गाइस सारा ही हो गया इसमें से मेरा। और उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पर। तो रीजनिंग में मैंने 25 अटैम्प्ट करा और सारे ही सही हुए। और एक जो एक जो सीरीज़ का क्वेश्चन था गाइस, वो 4 स्टेप में मेरा चला गया, बट फिर भी रिज़ल्ट आ गया और आंसर आ गया। एंड देन आप देख सकते हो कि फिगरल वाला भी मेरा गलत नहीं हुआ इस बार। एंड इस तरह से नॉर्मल सा पेपर था, काफ़ी ईजी सा मुझे लगा, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न 25/25 एंड इंग्लिश में भी 25/25, ओके। तो भगवान करे रियल एग्ज़ाम में भी ऐसा ही हो। एंड चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले अब GS का। तो GS में मुझे ये समझ नहीं आया, तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है, ये क्या है? फर्स्ट इंडिजिनस न्यूक्लियर रिएक्टर है, ओके। आप लोग भी ध्यान रखना। वन ऑफ विच, ठीक है। तो ये समर सॉलिस्टिस फॉल्स, तो ये 21 जून हो जाएगा। एंड जब हम विंटर सॉलिस्टिस की बात करते हैं तो 22 दिसंबर होता है, ओके। नेक्स्ट पर आते हैं। इंडिया शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड वाज लॉन्च सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम, ठीक है। तो ये मुझे श्रीहरिकोटा लग रहा था, बट ऐसा नहीं था, चांदीपुर उड़ीसा होगा इसका आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोल इज़ नॉट करेक्ट। तो ये काफ़ी लेंदी सा मुझे लगा, मैंने टाइम दिया बट मुझे समझ नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद 17th एडिशन ग्लोबल पीस इंडेक्स में क्या रहा है, तो इट वाज क्वाइट इजी 126, और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी 126 ही रहा है। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। एल नीनो मुझे याद नहीं आया, पेरू, ये टॉपिक मैंने पढ़ रखा है बट मुझे ध्यान नहीं आया, तो गाइस आप लोग भी देख लेना इस एक बार। देन विच कॉन्टिनेंट प्रोवाइड्स मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड्स टीन, ओके। तो ये मुझे समझ नहीं आया, आधा से ज़्यादा टीन मीन्स कौन प्रोवाइड करता है, तो एशिया हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो मेल पॉपुलर चॉइस, ओहो मैंने विकी कौशल लगा दिया यार। बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल, मैं एक बार इसे अच्छे से देख लूँगी, मैंने देखा था अवार्ड्स वाले बट फिर भी मेरे माइंड से चला गया, तो ठीक है। अब नेक्स्ट पर आते हैं। पेन प्रिंटर प्राइस, तो आप लोग देख सकते हो मेरा करंट अफेयर्स में कितना गलत हो रहा है। तो 2 ऑलरेडी गलत हो चुके हैं, और उधर बैलिस्टिक मिसाइल ये सब वो वाला भी गलत हो गया, मतलब करंट अफेयर्स मेरा नहीं कंप्लीट है, तो मुझे उसे कर लेना होगा। एंड नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। ये भी मुझे समझ नहीं आया, दैट जोंगखपा मीन्स सेंट फेस्टिवल, मतलब उनके बर्थडे पर
ये फेस्टिवल मनाई जाती है, तो गलदान नामचुट मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सा है? तो गाइज इसमें मैंने सबको क्या किया, एलिमिनेट करके ही बनाया क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था। तो रेबीज़ भी रेबडो वायरस करके वायरस होता है, मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है, इबोला वायरस इस तरह से लगा मुझे, तो लेप्रोसी वाज राइट। एंड देन चलिए ये वाला देखो, फिर से ये क्या है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मुझसे रह गया। एंड आगा खां पैलेस मुझे नहीं पता था कहाँ है, तो पुणे में है। और उसके बाद कथक इज़ द प्रिंसिपल डांस ऑफ विच पार्ट ऑफ इंडिया? तो इट वाज क्वाइट इजी। तो कथक उत्तर प्रदेश का क्या है, डांस है, तो क्लियर था, नदर्न इंडिया हो जाता। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं BCCI 3 ईयर। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, फिर से मेरा करंट अफेयर्स से ही गलत हुआ है, तो ड्रीम 11 होना चाहिए। तो सब ऐसे भी बोलते हैं ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, तो मुझे समझ आना चाहिए था, बट पता नहीं मैंने क्यों टाटा लगा दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, तो इसमें ठीक है मुझे याद था इसलिए हो गया, अदरवाइज़ नहीं याद होता तो नहीं कर पाती, बिकॉज मुझे कन्फ्यूज़न हो जाता वैदेही डोंगरे और उसमें। ठीक है, बट नहीं हुआ स्टिल। चलो आगे बढ़ते हैं। डुस्का इज़ मोस्ट पॉपुलर फूड आइटम, तो अपना प्यारा झारखंड। नेक्स्ट पर आते हैं। डेविस कप इज़ रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो क्वाइट इजी, डेविस टेनिस, मिलता जुलता है ना डेविस टेनिस, तो इसी तरह से मैंने याद करा है। ठीक है, फिर उसके बाद CBI स्पेशल डायरेक्टर किसे बनाया गया? अजय भटनागर होता, मुझे याद नहीं था गाइस। तो करंट अफेयर्स सबसे पहले अब करंट अफेयर्स करूँगी मैं। तो नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी किसने लिखा है? तो अगेन बुक्स एंड ऑथर से छूट गया मेरा, अपॉइंटमेंट से छूट गया, एंड देन आप देख सकते हो अवार्ड से मेरा छूट गया, पेन प्रिंटर प्राइज़ वाला जो था वो भी रह गया। तो सबसे पहले अभी करंट अफेयर्स करूँगी, तो ये क्वाइट ईजी था। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसमें बोथ 1 और 2 होगा। विटामिन ए पपाया में होता है, और ये स्पिनक में क्या होता है आपका, आयरन भरपूर मात्रा में होता है। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 343। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ अ सी नेम्ड आफ्टर इट? तो ये मुझे नहीं पता था कि किसके नाम पर क्या मतलब एक समुद्र का नाम रखा गया, किस यूनियन टेरिटरी के नाम पर एक समुद्र का नाम रखा गया। तो ये हो जाता है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ओके, चलो इससे अच्छे से मैं एक बारी देख लूँगी। ओके, ब्लैंक्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी। तो इंद्रावती, ये क्वाइट रिपीटेटिव है, वैसे मुझे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है ट्रिब्यूटरीज, बट गोदावरी 1-2 बार और मेरे मॉक्स में आए थे, तो मुझसे हो गया। नेक्स्ट, विंड डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द, ठीक है, तो कॉरियोलिस फोर्स होगा। तो ये मैंने पढ़ रखा है, ये आपकी ज्योग्राफी NCERT में है 9 या 10 में आई थिंक। ठीक है, 9 या 10 में है। ओके, तो इस तरह से जीएस का सेक्शन हो गया। एंड अब आते हैं हम लोग क्वांट पर। तो क्वांट में मैंने 21 अटैम्प्ट करा, टू योर सरप्राइज़। और आपको पता चलेगा मैं क्यों कर पाई, क्योंकि इसमें ट्रिगो का क्वेश्चन नहीं था और ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन नहीं था, मोस्टली अर्थमेटिक था एंड मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे। तो टाइम एंड वर्क का था, हो गया। एंड देन ये मुझसे हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ, मैंने थोड़ा ही टाइम दिया इसमें बट मुझसे नहीं हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन रह गए। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा, हाँ ये भी मुझसे हो गया, ठीक है, कैलकुलेटिव उतना नहीं था। बट ये आप देख सकते हो मेरा 3 मिनट 23 सेकंड्स लग गया गाइज, बट मुझसे ये नहीं हुआ। मैं बना रही थी, फिर पता नहीं मैं कहाँ कैलकुलेशन में क्या गलती कर दिया मैंने दैट ये फिर आंसर मेरा नहीं आया। तो मैं वर्क करूँगी इस पर, बड़े बड़े जो भी सिंप्लीफिकेशन होते हैं उनको बना कर एक दो बारी प्रैक्टिस कर लूँगी। तो फिर ये आप देख सकते हो 3 मिनट मैंने इसमें लगा दिया। तो जो सेंटेंस था मैं उसको समझ नहीं पा रही थी, ठीक है। तो इसमें क्या रहा है ना, 320 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म थ्राइस इट्स लेंथ इन 90 सेकेंड्स, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले गलत कर रही थी बट फिर मैंने सही करा। तो 320 मीटर का ट्रेन खुद है और 320 इंटू 3 करेंगे जब हम लोग तो क्या आ जाएगा, कितना आएगा यार, 320 इंटू क्या करेंगे 3 ना, सही तो कर रही थी 960, ठीक है, 960 प्लस 320। तो आप समझ सकते हो, उसके बाद करके निकालना, तो इस तरह से ऐड करके निकालने से ईजिली आ गया। तो आप लोग बना के देखना एक बारी। फिर उसके बाद CI थोड़ा लेंदी क्वेश्चन लगा तो मैंने अच्छे से पढ़ा भी नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं इस पर, तो ये मुझसे हो गया, क्वाइट ईजी था ये। 2AB बाई A प्लस B वाले फार्मूले से बन जाता है। तो अगर गेन हुआ है तो 100 प्लस 17 117 हुआ, और लॉस हुआ तो 19 माइनस कर देंगे उसमें, विच मीन्स 81। तो 2AB
बाई ए प्लस बी, ठीक है। तो 2 इंटू 117 इंटू 81 बाई 117 प्लस 81 करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो 95 पॉइंट समथिंग मेरा आया था, तो 100 से उसे माइनस करके फिर हमें पता चल जाएगा कितना का लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना 2ab बाई ए प्लस बी, ठीक है, वो तभी आप यूज़ कर पाओगे जब आपको परसेंटेज में पूछा। तो यहाँ परसेंटेज में था तो परसेंटेज से हो गया, अगर वैसा नहीं होता तो बेसिक से करना पड़ता, क्योंकि एस पी यहाँ इक्वल है तो एस पी को इक्वल करके करना पड़ता। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। तो ये मैंने सॉल्व नहीं करा, मतलब ऑप्शन को वहाँ पर मतलब के प्लेस पे रख करके सॉल्व करा। तो सबसे पहले 2/3 रखा, उसके बाद डायरेक्ट मैंने 2 रखा तो 2 सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं। तो ये भी इजी सा था। तो एचसीएफ में क्या करना होता है, लीस्ट डिफरेंस वाला हमें माइनस कर देना चाहिए। जैसे कि 434 है माइनस 341, तो क्या आ जाएगा, हमें लीस्ट डिफरेंस मतलब जो भी डिफरेंस उसका पता चलेगा उसका फैक्टर, मतलब कि आई थिंक इसमें कितना आया था मेरा, तो 31 के अराउंड था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो चलिए आगे बढ़ता है, ठीक है। तो जो भी था उसका मैंने हाफ करा, तो वो 30 एंड 35 के बीच में था। तो नेक्स्ट पर हम लोग आ जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो सबने मोस्टली अटेम्प्ट करा ही है। और नेक्स्ट पर आते हैं। तो ये भी काफ़ी इजी था, आप देख सकते हो 39 सेकंड में मैंने बना दिया। फिर ये भी काफ़ी इजी था, 34 सेकंड्स में मैंने बना दिया। और फिर ये मुझसे गलत हो गया गाइस, तो ये प्योरली सिली सी मिस्टेक है मेरी, तो सिली मिस्टेक से बच कर रहना है। और नेक्स्ट पर आते हैं। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था ये वाला, डायरेक्ट रेशियो पूछा गया था। ये मुझसे नहीं हो पाया, विच मीन्स कि मुझे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट फिर से करने की थोड़ी ज़रूरत है, ठीक है। तो एक बार मैं कॉन्सेप्ट्स मेरे सारे लिखे हुए हैं इसके, तो मैं सारा रिवाइज़ कर लूँगी फिर से। एंड चलिए गाइस, तो ये वाला भी हो गया, क्योंकि ये क्या पूछा था, स्पीड ऑफ द करंट। तो स्पीड ऑफ द करंट क्या होता है, d माइनस यू बाई 2, मतलब डाउन स्ट्रीम का जो आपका स्पीड है माइनस यू बाई 2। तो इस तरह करके निकल गया है ना। नेक्स्ट पर आते हैं। तो ये भी एज से था, तो इजीली हो गया। एंड देन ये वाला क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा टाइम लगा बट हो गया अच्छे से। फिर उसके बाद ये काफ़ी ईजी सा था, देख सकते हो, नहीं टाइम मुझे लग गया पर ठीक है। तो नेक्स्ट पर आते हैं। तो ये भी थोड़ा टाइम लग गया मुझे। प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी टाइम से मैंने रिवीजन नहीं करा है, तो मुझे करने की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट पर आते हैं। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, 12th नंबर, उससे फिर माइनस करना पड़ा। फिर उसके बाद मैं यहाँ गलती क्या कर रही थी, फर्स्ट गो में आंसर मेरा आ जाता, बट मैंने फिर से सेकंड ट्राई में इसे बनाया। तो 19 नंबर है ना, तो इसमें बोला जा रहा है कि 12th नंबर को अगर बाद में निकाल दिया जाए, ठीक है। तो 12th नंबर को निकाल दिया गया, तो लास्टली कितना नंबर बचा, 18 नंबर बचा ना। तो जो आ रहा था टोटल जितना आया, तो उसको 18 से डिवाइड करा था, मैं 19 से डिवाइड कर रही थी, तो वो मेरी मिस्टेक थी वहाँ। तो ये सब मिस्टेक से बच के रहना है, ताकि आपका ईजिली मतलब आप बना सको उस क्वेश्चन को, है ना। फिर ये काफ़ी मेंसुरेशन का काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन था। फिर उसके बाद ये CI का क्वेश्चन था, काफ़ी ईजी, 10 to 11 हो रहा है। एंड देन 2 ईयर्स का है, तो 100 से क्या हो रहा है, 121 हो रहा है। और 121 माइनस 100 क्या हो जाएगा, 21 का वैल्यू 3360 दिया हुआ है। तो फिर पूछा गया कि व्हाट वाज द सम, तो 100 का वैल्यू निकाल देना था, ठीक है। दैट वाज क्वाइट इजी। तो और इधर भी मेरा बन गया। तो कहीं से आप लोग देख सकते हो कि फ़र्स्ट टाइम मेरा कह सकते हैं कि इतना स्कोर आया, ठीक है। वरना कभी कभी मतलब मोस्टली मेरे 1-2 गलत हो ही जाते हैं, इंग्लिश में भी हो जाते थे और रीजनिंग में भी हो जाते थे, बट आई एम हैप्पी। और बहुत अच्छा लगा पेपर सबमिट करने के बाद, जब मैंने देखा कि 25/25 दोनों में सही है। तो ठीक है, ग्रेजुअली इम्प्रूव करते रहूँगी, तो ये क्या होगा ना, कंसिस्टेंट हो जाएगा, दैट हमेशा हाई स्कोर आने लगेगा। तो आप लोग भी इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, और जो भी मॉक्स में गलत हो रहे हैं उसे अच्छे से एनालिसिस करके उसको क्या करना है, अच्छे से उस टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो वही मैं भी कर रही हूँ, तो दैट्स वाई आई थिंक इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि इससे फिगरल सीरीज़ वाली भी गलत नहीं हुई और पेपर भी काफ़ी मतलब ईजी सा ही मैं कहूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग टिल हेयर। एंड गाइज़ ये मॉक लगा के मुझे सच में मज़ा आ गया। तो अभी क्या करना है, दैट करंट अफेयर्स सारे टॉपिक्स में लिखूँगी जो जो मेरे गलत हुए हैं, और आज कोशिश करूँगी कि करंट अफेयर्स का मेजर पोर्शन मैं कंप्लीट कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग टिल हेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to my channel. Bye bye.